जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास में घटती रहती हैं, परंतु हमारा कभी ध्यान उन बातों की तरफ जाता नहीं है। कभी किसी से सुन भी लिया या पढ़ भी लिया तो क्षण भर के लिए हमारे मस्तिष्क में घूमती हैं और उसके बाद वे तिरोहित हो जाती हैं। मैं कल ही एक समाचार पत्र में एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अब देश में नहीं बची है कब्र की जगह है। पाकिस्तान की खबर थी। यह रावलपिंडी में गढ़ी शहर के पास मोहनपुरा गांव की एक घटना थी कि एक व्यक्ति का पिता का देहांत हो गया और उसे जब अपने पिता का जो अंतिम संस्कार होता है, जिसे दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान में उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिली। उसने प्राइवेट कब्रिस्तान वालों से 1 लाख रुपए देकर अपने पिता के लिए जगह मुहैया करवाई। अब खबर को पढ़ लिया और दिमाग से यह बातें निकल गई। इतना ही था। लेकिन दोस्तों, यदि इस बात को आप गहराई से सोचेंगे और सोचो कि यह घटनाएं यदि आप पर, हम पर घटने लगे तब कैसा लगेगा। हमें जो चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अब सोच लिया जाए कि हम दिन भर पृथ्वी पर घूमते हैं, जमीन पर घूमते हैं, और हम कितनी जमीन पर घूमे उसका हिसाब किताब आपसे ले लिया जाए और उसकी फीस यानी उसके रुपए जमा करने पड़े, तब कैसा लगेगा। हम जितना जल ग्रहण करते हैं दिन भर में, जिस भी किसी रूप में उपयोग करते हैं, यदि उसका हिसाब किताब ले लिया जाए और उसके रुपए अदा करने पड़े, तब कैसा लगेगा। हमने कितना सूर्य से प्रकाश लिया, कितनी अग्नि हमने अपने प्रयोग में लाई, कितनी देर हम हवा में बैठे रहे, कितनी देर हमने हवा ली, सांस लिया। दोस्तों, यदि इनका हिसाब मांग लिया जाए, कितनी देर हमने आकाश में विचरण किया, हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तब भी आकाश का प्रयोग कर रहे हैं, उस सब पर यदि लग जाए सरकार का टैक्स, तब आपको कैसा लगेगा। बस दोस्तों, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि यह सब चीजें जिनके बिना हम जी नहीं सकते, आपको रोजाना मुफ्त में मिलती हैं और आप इनका खुलकर प्रयोग करते हैं। आज मैं इन्हीं बातों के ऊपर वो बात बताऊंगा जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है कि यह मंगलाचरण यदि आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में प्रतिपल नई चेतना आने लग जाएगी। दोस्तों,
अब मैंने जिन 5 चीजों का वर्णन किया, इन्हीं 5 चीजों के जो तत्व हैं, उन्हीं से अपना शरीर भी बना है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अब हमें, आप जब इनका ग्रहण करते हैं तब कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन आप सोचो, आप कहीं पर जा रहे हैं, गिर पड़े या हो गया किसी की गलती से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आप बेहोश हो गए, कोई भी हो गया, और होता ही रहता है, लेकिन किसी ने हेल्प की, किसी को भी देखा दुख में, कष्ट में, ऐसी स्थिति में कि उसको कोई बचा नहीं पा रहा, तो उस समय उसको किसी को भी फोन करके बुलाना या उसे हॉस्पिटल तक ले जाना, और ऐसा ही यदि वो कर देता है, तब जिसके साथ ये घटना घटी वह उसका आभार सदा के लिए मानता है। एक छोटी सी घटना, यदि कभी भी आपको, जहां आप गर्दिश में हैं, किसी ने आपकी सहायता कर दी, आप उसका एहसान सदा मानेंगे। अब जहां रोजाना जो घटना आपको जीवन दे रही है, क्या आप उसका एहसान मान रहे हैं? क्या दे रहे हैं ईश्वर को धन्यवाद? जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही इन 5 पदार्थों का सहारा आपको लेना पड़ता है। इसके बिना जीवन ही नहीं चलता, और जो भी हमें प्राप्त होता है वह इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है, और यहीं से हमारा जीवन चलता है। आप प्रातः ईश्वर का धन्यवाद देते हुए यदि इन 5 का स्मरण ही कर लें, और इनसे यही विनती करें कि यह सदा हमारे जीवन में मंगल ही करते रहें, तो उसके रूप में ही याद हो जाएंगे, इनका स्मरण हो जाएगा, ईश्वर का भी स्मरण हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी में गंध का गुण है तो जल में रस का गुण है, अग्नि यानी सूर्य में तेज का गुण है, तो आकाश में शब्द का गुण है, वायु में स्पर्श का गुण है, और ये सारे गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है। लेकिन ये सभी इन्हीं तत्वों से प्रदान हुए हैं। अब मैं जो आपको यह मंगलाचरण बताऊंगा दोस्तों, यदि इस मंगलाचरण को आप प्रातः प्रातः पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे करके तो यह आपको याद हो जाएगा, और जब आपको यह याद हो जाए तब तो इसका आनंद ही हजारों गुना हो जाएगा। अन्यथा जब तक याद नहीं होता तब तक इसे पढ़ लिया करें। पहले मैं इसे अपने तरीके से पढ़कर बताता हूँ, और फिर आप उसी प्रकार से कोशिश करना। पृथ्वी से गंधा से रसास्थापम स्पर्शी च वायुर्
ज्वलितं च तेजः नभः स शब्दं महता सह एव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। बहुत ही प्यारा मंगलाचरण है। गंध रूप पृथ्वी, शब्द जल, रस युक्त जल, स्पर्श युक्त वायु, तेज ज्वलनशील युक्त तेज यानी सूर्य, और शब्द रूपी गुण युक्त आकाश। मैंने इनके गुण भी बता दिए हैं। यह सब मेरे इस सुबह सुबह, मेरी इस प्रातः को सुप्रभात बना दें। यह बस आप अपना मंगलाचरण पढ़ेंगे तो मैंने इनका अर्थ बताया है कि यह मेरे ऊपर अपना मंगल सदा बनाए रखें और मेरी प्रभात को सुप्रभात बना दें। यदि ऐसा आपने पढ़कर अर्थ सहित विचार कर लिया दोस्तों, आप में उसी समय से नई चेतना का प्रसार होना प्रारंभ हो जाएगा। आप जहां जाएंगे इन्हीं पांचों पदार्थों में ही लिप्त रहेंगे, और जब भी किसी पदार्थ का भी आप ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, आपको उसी समय यह मंगलाचरण याद आ जाएगा। और सुबह सुबह एक ही बार आपने पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते रोज अभ्यास करेंगे, याद हो जाएगा। इस मंगलाचरण के बराबर कोई भी मंगलाचरण नहीं है दोस्तों। प्रातः से जो शक्तियाँ, जो चेतना, जो तेज हमारे अंदर, जो प्रातः हम स्मरण करते हैं वहाँ से आते हैं, उससे अधिक बाद में करने से इतना लाभ नहीं होता है। बस प्रातः प्रातः ये करें और इसका पूरा लाभ उठाएं, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में रोज नई चेतना, नया तेज आना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। अन्यथा आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।